नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अभी तक विधायकों की पार्टी को लेकर अदला बदली चल रही थी, तो वहीं अब सीट को लेकर भी फेरबदल चालू हो गया है। योगी सरकार में मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां एक तरफ चुनाव में चंद रोज बचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौर्य की सीट में ये बदलाव काफी सवाल खड़े कर रहा है। सीट बदलने की वजह लोग आरपीएन को बता रहे हैं, पर ऐसा कहा क्यों जा रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए। अभिषेक मिश्रा पूर्व मंत्री हैं और पल्लवी पटेल अपना दल की नेता हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट बदल ली है। अभिषेक मिश्रा लखनऊ की सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मौर्य बीजेपी के टिकट पर पडरौना से लड़े थे और जीत दर्ज की थी। खबर है कि मौर्य अब पडरौना विधानसभा से इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह का इस सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि बीजेपी ने अगर आरपीएन सिंह को उनके खिलाफ पडरौना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा तो क्या उनके लिए बड़ा खतरा होगा, इस पर मौर्य ने कहा कि आरपीएन सिंह राजमहल में पैदा हुए हैं और आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां से वो किसी आम कार्यकर्ता को भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा दे तो वहां आरपीएन सिंह को हरा देगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो आरपीएन सिंह कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और पडरौना के विधायक भी रह चुके हैं। पिछड़ी कुर्मी सेंतवार बिरादरी से आने वाले आरपीएन सिंह का नाम पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं में शुमार है और माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने से कुशीनगर समेत आसपास के जिलों में जो खालीपन आया है, आरपीएन सिंह के आने के बाद बीजेपी उसकी भरपाई कर लेगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मौर्य कुशीनगर जिले के पडरौना सीट से ही पिछला चुनाव जीते थे और योगी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बनाए गए थे। लेकिन अब आरपीएन सिंह के आने से उनकी सीट का समीकरण गड़बड़ा गया है। आरपीएन सिंह के पडरौना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर साल 1996, 2002 और 2007 में जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो कुशीनगर से 2009 के लोकसभा चुनाव में जीतकर वो सांसद बने और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि इसके बाद के चुनावों में उन्हें लगातार हार का ही सामना करना पड़ा। चुनाव में आरपीएन के प्रभाव को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गोरखपुर निवासी विश्व विजय सिंह ने कहा कि योगी ने 5 साल तक युवाओं और बेरोजगारों का उत्पीड़न किया और कांग्रेस ने उनके दमन का जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश के अतिवादी ताकतों के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरपीएन सिंह जैसे डरे और सुविधा भोगी लोग इस लड़ाई में साथ नहीं चल सके, उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं रहेगा। बता दें कि जानकारों के मुताबिक आरपीएन सिंह का कनेक्शन गोरखपुर क्षेत्र से भी है, जिसके 10 जिलों में करीब 52% पिछड़ी जातियों के अलावा 20% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में पिछड़ी कुर्मी सेंतवार, मौर्य कुशवाहा, यादव राजभर, नोनिया चौहान बिरादरी की निर्णायक संख्या है, जबकि दलितों में जाटव के अलावा पासी,
नटखटी, बेलदार, धोबी भी कुछ क्षेत्र में अच्छी तादाद में है। स्वर्ण बिरादरी में ब्राह्मण और क्षेत्रीय के अलावा कायस्थ भी लगभग सभी जिलों में है। मऊ, आजमगढ़ और पडरौना समेत करीब 15 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता भी अपना दखल रखते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में विपक्षी दलों के दिग्गजों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई और आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल किया। और अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने की वजह आरपीएन इन्फेक्ट है। अब इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।